कब से पैसा नहीं है, बीजेपी की तरफ से आई है तब से बिल्कुल पैसा ही नहीं है मार्केट में। लोग बेरोजगार घूम रहे हैं यहाँ पे। कितना मिलता है? 20,000 रुपये तनख्वाह मिलती है पूरे महीने की, 12-12 घंटे काम करने पे। मजदूरों की तरह काम करते हैं नौकरी में। हिंदुओं को समझना चाहिए कि कांग्रेस क्या है। कांग्रेस अंग्रेजों की हुकूमत की छोड़ी हुई पार्टी है, बनाई हुई उनकी है, ठीक है। और उनके एजेंडा क्या थे? हम तो केजरीवाल जी के साथ हैं। अभी बहुत लोगों कौड़ी वाला, मोमोज वाला, वो उसका ओपिनियन है, वो उसका ओपिनियन है। इन लोगों को वो नहीं दिख रहा है, इन्हें दिख रहा है हिंदू मुस्लिम। हमें नहीं दिख रहा। आपने इस बात को कैसे बोला? मैं जनता की बात कर रहा हूँ। अगर रिजर्वेशन वही लोग बोलते थे देश संविधान से चलेगा, आप कहते हैं वही लोग कहते हैं अब देश कुरान से चलेगा। ये तो एक तरफी बात हो गई। अगर कुछ लोग कहते हैं कि ये देश कुरान से चलेगा, तो मैं भी कहता हूँ ये देश भगवत गीता से चलेगा। और जिसको जो बिगाड़ना, कोई बेरोजगारी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। जो काम करना नहीं चाहता उसके लिए बेरोजगारी है। सर युवा मौजूद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत समाचार। मैं शुभम राय लंबे अंतराल के बीच बाद आप लोगों के साथ हूँ ग्राउंड से सीधा। और आपको बता दूँ इस वक्त मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस पे मौजूद हूँ और 2024 लोकसभा इलेक्शन जिसकी तैयारियां तमाम राजनीतिक पार्टी जो हैं वो शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर के कल बिहार के पटना में तमाम विपक्षी एकता दलों के जो बैठक है वो हो चुका है नीतीश कुमार के अगुवाई में। आपको बता दें कुल 20 विपक्षी दल के जितने भी बड़े नेता हैं, तमाम बड़े चेहरे, राहुल गांधी, शरद पवार समेत ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, तमाम बड़े नेता कल पटना में इकट्ठा हुए थे। और 2024 में किस तरह से एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी जाए, इसको लेकर के रणनीति तैयार हो चुकी है। और आपको बता दें बिहार का ये इतिहास रहा है कि कोई भी आंदोलन, कोई भी जन आंदोलन जो बिहार से शुरू होती है तो वो आवाज़ देश के हर कोने कोने तक जाती है। इतिहास रहा है, चाहे हम अंग्रेज़ों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की बात करें जो महात्मा गांधी ने शुरू की थी, या फिर हम जेपी आंदोलन की बात करें, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए कहीं ना कहीं जो कल जो है विपक्षी एकता दलों की जो बैठक है वो पटना में सफलतापूर्वक जो है वो पूरी हो चुकी है। और इसके बाद आपको बता दें तमाम जो भी बीजेपी के लीडर हैं उनका बयान सामने आया। आपको बता दें सारे लोग बताएं कि ये जो भी बैठक है, इन जो भी बीजेपी के कुछ नेता हैं जिनका कहना है कि ये लोग आपस में ही लड़ जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी इस देश में नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुकाबला दे सके। और इसको लेके तमाम पार्टियां हैं, वहीं विपक्षी दल के जो भी नेता हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी को 100 सीटों के अंदर जो है वो सिमटा दिया जाएगा। तो वहीं एक तरफ अमित शाह कह रहे हैं कि बीजेपी को 300 सीट जो है वो इस बार 300 सीट कुल जो है मिलने वाली है लोकसभा चुनाव में। आइए हम यहाँ पे लोगों से बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि 2024 में लोकसभा इलेक्शन में पीएम का चेहरा कौन है अभी तक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकता है। लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्ते सर, मेरा नाम अमित जैन है। कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर घूमने के लिए आए हुए हैं। हाँ। आपको पता होगा सर 2024 में लोकसभा इलेक्शन होने वाला है और जिसको लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालांकि इतनी मजबूत और इतने बड़े लीडर के तौर पे उभरे हैं कि उनको मुकाबला करने के लिए तमाम विपक्षी दल के जितनी पार्टियां वो एकजुट होकर कल पटना में बैठक हुआ है। तो क्या लगता है आपको कौन है जो पीएम मोदी को टक्कर? तो पीएम मोदी के अलावा कोई टक्कर देने वाला है नहीं, कोई नहीं है। क्या लगता है? कांग्रेस दावा कर रही है कि राहुल गांधी पीएम के चेहरा हो, नीतीश कुमार वो पीएम बन जाएगा तब भी पीएम बनने लायक तो है नहीं हूँ। क्यों नहीं है वो? कुछ कारण बताइए। सबको पता है, नहीं बोले तो बढ़िया है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद लोकप्रियता जो है राहुल गांधी की बढ़ी है, वो हुई है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। वो मोदी जी बनेंगे पीएम तो। मोदी जी बनेंगे। आप किसको पसंद करते हैं? मोदी जी। किस मुद्दे पे? किस कोई ऐसा मुद्दे पे? किस चीज़ों को लेकर? पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया उन्होंने इंडिया को हर लेवल पे। हाँ, इसलिए। अच्छा। और कोई नहीं है विपक्ष में, ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो उनको तो आया नहीं, आगे का हम कह नहीं सकते। केजरीवाल को लेके क्या कहना चाहेंगे? तो मैं अभी कुछ नहीं बोलना। अभी कुछ नहीं है। अभी खिलाफ जितने विपक्ष के जो भी पार्टियां हैं वो एकजुट होकर पटना में बैठक की है। और ऐसा इतिहास रहा है कि बिहार से जो भी जन आंदोलन शुरू होता है उसका असर जरूर देखने को मिलता है, ऐसा विपक्षी दलों के नेताओं का कहना था। तो आपको लग रहा है कि कोई मोदी को टक्कर? पहली बात तो 2019 में भी ये हुआ था ठगबंधन, ठीक है। 2024 में हो जाएगा, होना कुछ नहीं है, ठीक है। हाथी अपनी चाल चलेगा, कुत्ते भौंकते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मोदी आएंगे, उसके बाद योगी आएंगे, उसके बाद हेमंत आएंगे। अभी कोई टक्कर में नहीं है। सवाल ही पैदा ये
नहीं 2019 में एकजुटता हुई थी, लेकिन जैसे बड़ा पॉइंट ये है कि इनका जो विपक्षी दल है, इनका कहना है कि बिहार का ये इतिहास रहा है। चंपारण आंदोलन देख लें जो अंग्रेजों के खिलाफ, या फिर जेपी आंदोलन जब इमरजेंसी का टाइम था इंदिरा गांधी के समय, उस समय तो ठीक वही सिचुएशन अब है जब सारे विपक्ष एक हो गए हैं। तो इसका असर देखने को मिलेगा। पहले का जो माहौल था वो अलग था, अब का है जनता जागरूक है, समझ चुकी है। और मेन दिक्कत है ना, इनके पास मुद्दा क्या है 2024 के लिए, इनके लिए जो विपक्ष है इनके पास मुद्दा है, मुद्दा ही नहीं है कोई। और जो मुद्दे थे मेन देश में वो मोदी जी ने पूरे कर दिए। ऐसा नहीं कि मोदी, देखो सरकार चेंज होने का संभावना जब होती है जब सामने वाली पार्टी काम ना करे। इतने काम कर दिए कि जनता को सब पता है, ठीक है। और अभी भी देखा जाए तो विपक्ष में एकता ये लोग भले दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन है नहीं। कहीं ना कहीं सारे पार्टी को लालच है पीएम के चेहरे। सुनिए, जैसे मान लो एक बार विपक्ष जीत गया, गठबंधन का जीत गया, इनको कम से कम साल लग जाएगा प्रधानमंत्री का चेहरा बताने में। कौन बने? देश की जनता उस टाइम कठपुतली बनी रहेगी, ठीक है। सरकार कौन चला रहा है, क्योंकि अगर नीतीश को नहीं बनाया तो नीतीश नाराज, दंगे करवाएंगे। फिर इसको नहीं बनाया राहुल को, पप्पू को, तो पप्पू नाराज, यो भी करवाएगा दंगे, ठीक है। और उधर सपा वाला उसका भी कुछ होगा। केजरीवाल को तो भगा ही दिया, कल भगा दिया। ये तो भाई ये तो क्रिकेट है, ये कांग्रेस से खतरनाक है। ये अलग ही मुद्दे पे नाराजगी है इनकी अपने देश को लेकर। यो है गद्दार भारत का, इसको चाहिए अलग देश, खालिस्तान बनाएगा, उसका प्रधानमंत्री इसको बनना है, ठीक है। इसके मंसूबे अलग ही हैं, सबको पता है। अब बची ये पार्टी, अब भाई मुलायम का वो लड़का है, क्या नाम उसका, अखिलेश यादव, उसको भी कुछ न कुछ चाहिए। ये लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकतंत्र जो है वो खतरे में आ गया है। बीजेपी और आरएसएस जो है लगातार भारत की जो नींव है उस पर आक्रमण कर रही है। और ये जो है मोहब्बत वाले नेता हैं, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। देश में जो नफरत का विचार फैल गया उसको देखो, मोहब्बत ये कितनी अच्छी तरीके से निभाते हैं। कभी आतंकवादियों के साथ मीटिंग गुप्त चुप कर लेते हैं, कभी ये डिनर करते हैं उनके साथ, ठीक है। कभी ये क्रिकेट खिलवाते हैं आर्मी के, भारत की आर्मी के साथ, हिजबुल के कमांडर है ना, आतंकवादी संगठन, उनके साथ क्रिकेट खिलवाते हैं। तो मोहब्बत वो वाली मोहब्बत बता रहा हूँ। उनकी पाकिस्तान से यारी चल रही थी, जो पहले चली, पाकिस्तान मस्त था, 2014 तक मस्त था। जैसे ही मोदी आया कंगाल हो गया, गद्दे बेच के काम चल रहा है उसका, ठीक है। शायद परमाणु हथियार भी बेचने का अनाउंस करा था अभी, ठीक है। तो ऐसे तो ये देश चल रहा है। अब इनको दिक्कत वही है कि इनकी मीटिंगें जो फिक्स चलती थी बढ़िया, पाकिस्तान को साथ में लेके चलते थे, ठीक है। पाकिस्तान की बेटी है कांग्रेस, ठीक है। चाइना के जो एजेंडे पे काम कर रहे थे तो वो नहीं हो पा रहे। देखा जाए जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं, जैसे हिमाचल बीजेपी के हाथ से चला गया, कर्नाटका चला गया, अभी विधानसभा जो भी चुनाव हुए हैं, और अभी इस बार अभी होने वाले हैं छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस कह रही है कि हर जगह हमारी जो पार्टी है मैं एमपी से ही हूँ, ग्वालियर से जी। वहाँ क्या माहौल है? 2-3 सीटों से ज़्यादा नहीं आएगी किसी की भी, चाहे कोई भी हो। देखो एक्चुअली दिक्कत ये है ना, ये 70% बनाम 30% की लड़ाई है। पहले क्या हम लोग जैसे हिंदू थे, ये सारी पार्टियाँ भाई मुसलमान के समर्थन में काम करती है, मुसलमान के को सामने देख के काम करती है। देखो इतने सारे कानून मुसलमानों के लिए बनाए कांग्रेस ने। ये अखिलेश ये आया क्या नाम, आम आदमी पार्टी, ठीक है, इसने भी उनकी मौलाना की सैलरी बढ़ाई। हिंदू बहन बेटियों को 2000 वजीफा देता है, उनको 12,000 देता है, ठीक है। मस्जिद का जो बिजली का बिल आता है वो 1 रुपये आता है, मंदिर का 8 रुपये आता है, चर्च का 1 रुपये आता है, ठीक है। मंदिर की कमाई सरकार की है और मस्जिद और चर्च की कमाई इनकी है। तो ये हमेशा से मुसलमानों के पक्ष में काम करती रही हैं। अब तो हिंदू समझदार हो चुका, जागरूक हो गया। 2014 क्यों हो गया? क्योंकि डिजिटल इंडिया चल गया। अब हर फोन में हर घटना की हर लोगों के पास हाँ सब कुछ है कि देश में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, पल पल घटना की हमको जानकारी। अब देश जागरूक हो चुका है, आप समझ चुका। वो 30% है ना, चाहे वो गठबंधन करके उनके वोट ले लो, चाहे अलग अलग करके उनके वोट ले लो। जो हिंदू है वो जागरूक हिंदू 70% वो मोदी जी के हैं। वो कोई दिक्कत नहीं है, गठबंधन करें चाहे कुछ भी करें, वोट उतने ही हैं, सीटें उतनी ही आएंगी। कहा जाता है कि बीजेपी भले मजबूत पार्टी के तौर पे उभरी है, लेकिन एक ग्राम पंचायत प्रधान लेवल का भी चुनाव देश में होता है तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी को अपना चेहरा दिखाना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्या बीजेपी में और कोई नेता नहीं है? क्यों नहीं है? बीजेपी में तो सारे नेता हैं, विपक्ष के पास तो कोई चेहरा ही नहीं है। देखो एक भी हमारे मोदी जी और योगी जी, हेमंत, ठीक है, शिवराज सिंह, ठीक है, और
और भी बहुत सारे छोटे बड़े बहुत सारे चेहरे हैं। राजनाथ सिंह, अमित शाह, एक से कद्दावर नेता हैं। जेपी नड्डा साहब, हमारे सबसे अच्छे तो नितिन गडकरी हैं, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, एकदम धांसू कौन नहीं है, एक से एक महानायक हैं। तो कहीं ना कहीं सब जो एक मेन पॉइंट देखें तो हिंदूवादी पार्टी के तौर पे जानी जाती है, क्या इसलिए इसका जो लोकप्रियता? एक चीज़ बताइए, अभी तक ये सिर्फ मुसलमान करते रहे ये सारी पार्टियाँ। अब मोदी जी ने मुसलमान हिंदू दोनों कर दिया कि भाई इनको जो हक मिलेगा वो इनको भी मिलना चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ लोगों को ये समझ आनी चाहिए कि कांग्रेस हो चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, ये लोग हमेशा से जो राष्ट्र हित में कानून आता है उसके खिलाफ जाते हैं। जैसे एक बात बता, जनसंख्या नियंत्रण कानून आए तो ये देश हित में, यूनियन सिविल कोड आएगा देश हित में, धारा 370 हटी देश में, ये उसका भी विरोध कर रहे हैं। ये यूसीसी जो आने वाला है उसका भी विरोध करेंगे, विरोध कर रहे हैं। अब खासकर मुसलमान वो कह रहे हैं कि चाहे अभी अब सपा के एक नेता हैं यूपी के जो कह रहे हैं कि आप कोई भी कानून ला लीजिए, हम शरिया के कानून को ही मानेंगे। भाई तो देखिए, जो ये आप किसी भी मुसलमान से पूछना भाई कि देश पहले या कुरान पहले, तो कुरान पहले बताएगा। अब जो कुरान पहले बताएगा, अगर गलती से वो धीरे धीरे जनसंख्या तो कितनी भयंकर बढ़ा ही रहे हैं, वो 12-14 करते हैं हम हिंदू, सो कॉल्ड वो अभी देखिए चाइना को पिछाड़ दिया जनसंख्या, 142 करोड़ हो चुके भाई साहब। तो कानून लाना बहुत जरूरी हो चुका है। अरे सबसे बड़ी कांग्रेस, ये पता है हिंदुओं को समझना चाहिए कि कांग्रेस क्या है। कांग्रेस अंग्रेज़ों की हुकूमत की छोड़ी हुई पार्टी है, बनाई हुई उनकी है, ठीक है। और उनके एजेंडा क्या थे कांग्रेस का कि हिंदुस्तान की जो अंग्रेज़ हुकूमत थी उनको डिफेंड करने के लिए उनकी स्थापना हुई थी, ना कि आज़ादी दिलाने के लिए। ये बात हर हिंदुस्तानी को समझनी चाहिए कि कांग्रेस वो कल की अंग्रेज है, अंग्रेज पार्टी है, ठीक है। और इनका कभी देश हित एजेंडा हो ही नहीं सकता। अगर देश हित एजेंडा होता तो एक विधान एक संविधान पे देश चलता। वक्फ बोर्ड, शिया बोर्ड, सुन्नी बोर्ड नहीं होते। वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है आर्मी और रेलवे के बाद। ये कहाँ है यार? एक बात, ये कहाँ से लेके आए थे? ईरान इराक से लेके आए थे। वक्फ बोर्ड कहाँ से लेके आया? इनको पाकिस्तान भी बना दिया, इनने बांग्लादेश भी बना दिया, ऑक्साई चीन भी दे दिया, POK भी दे दिया। जो पाकिस्तान हिंदुस्तान से एक भी युद्ध नहीं जीता, वो हमारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है साहब, ठीक है। इसके टुकड़े हुए कितने बार करे, लेकिन हमारी समझ नहीं आता इन लोगों को। ये समझ क्यों नहीं आती कांग्रेस क्या कर रही है। कांग्रेस आने, अब देखो ये भरे बैठे हैं, 9 साल से इन्हें मलाई नहीं खा पाई। अगर गलती से आ गए ना, देश को जहन्नुम बना देंगे। जहन्नुम, इराक, सीरिया जैसे हालात होंगे देश में। 100% लोगों को समझ नहीं। वैसे आपके MP में क्या माहौल है? MP में मैं बता दूँ 2-3 सीटें ज़्यादा हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं। हाँ, MP में 2-3 सीटें हम, मैं बताऊँ, मैं चंबल संभाग से हूँ, भिंड मुरैना से, ठीक है। मुरैना, भिंड और श्योपुर, दतिया, गुना, ग्वालियर, एक सिंगल सीट नहीं आनी किसी की पूरे चंबल। 2024 में लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, जिसको लेकर के कल बिहार के पटना में तमाम जो भी विपक्षी राजनीतिक दल हैं वो बैठक किए हैं और PM मोदी को किस तरह से हटाया जाए इसके खिलाफ षड्यंत्र जो रणनीति है वो तैयार हुई है। क्या कहना है? बहुत अच्छा कर रहे हैं भैया जी, क्यों? मतलब क्या लगता है आपको कि कौन है जो उनका मुकाबला करता है? हम तो केजरीवाल जी के साथ हैं। केजरीवाल? हम तो केजरीवाल जी के साथ हैं। अभी बहुत लोगों का कहना है कि ऐसा BJP जो काम कर रही है या PM मोदी की जो छवि है, अभी कोई ऐसा नहीं है जो उनको टक्कर दे सके। भैया जो लोग तो कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन हम भैया केजरीवाल जी के साथ हैं। क्यों, क्या चीज़ है ऐसा जो ये देखिए, अब मोदी जी के है, इतनी महंगाई हो रखी है भैया, इतनी महंगाई हुई है, बेरोजगारी हुई है, तो भैया अब कहाँ जाएंगे? अब ये देखो, ये मेरा दोस्त है, इतने साल से ये BA MBA सब कुछ किया हुआ है, लेकिन ये अभी तक नौकरी नहीं लगा भैया। ये बताइए कहाँ जाएंगे ये? और ये मेरा दोस्त है, ये BTech किया हुआ है, M.Tech किया हुआ है। ये भी क्या लगता है राहुल गांधी जो है, जब से भारत जोड़ो यात्रा हुआ उसके बाद से उनकी जो लोकप्रियता है वो युवाओं के बीच में बढ़ी है? बहुत बढ़िया भैया। वो लगातार दिल्ली में भी देखने को आया, मुखर्जी नगर या फिर जहाँ भी कंपटीशन होते हैं वो लगातार जा रहे हैं, जबकि उनकी सांसदी भी छीन ली गई, उसके बावजूद वो लोगों के बीच जा रहे हैं। हमें ये लगता है कि राहुल गांधी जी के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा हुआ है। अब ये देखिए कि उस बंदे को इन्होंने बेवकूफ़ बना दिया है। कभी उसका छोटी छोटी क्लिप्स दिखाते हैं उसकी, कभी आलू वाली की दिखाते हैं, लेकिन आप पूरी क्लिप देखेंगे बड़ी वाली, कहीं ना कहीं जो युवा हैं उनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से भड़काया। यूनिवर्सिटी तो ये तो है ही है भैया, बिल्कुल यूनिवर्सिटी के ज्ञान से आज हमारे युवाओं को भड़काया जा रहा है। जो एक नौजवान युवा है, अब ये देखिए नौजवान युवा है ये, इनको नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन ये बेचारा परेशान है, लेकिन हंस रहा है। तो ये लोग क्या किसको सपोर्ट करते हैं? ये भैया केजरीवाल जी को सपोर्ट करते हैं। ये कहते हैं कि हमें एक IITian बंदा मिलेगा तो हमारे देश को ज़्यादा। केजरीवाल कहते हैं देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ा लिखा होना चाहिए, और वो होना चाहिए भैया पढ़ा लिखा। एक चाय वाले के साथ नहीं बनता भैया। तो राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी जी भी हैं,
हम उनको नहीं कहते हैं कि भाई वो है, लेकिन केजरीवाल होंगे तो एक IITian होगा, उसको पता है कि हमारे को देश कैसे चलाना है। और वो एक युवा ये का- भी युवा का इतिहास रहा है, दर्द समझते हैं। क्योंकि 2019 में भी विपक्ष जो है वो एकजुट हुई थी, लेकिन इस बार इसलिए खास है क्योंकि बिहार का एक इतिहास रहा है। चाहे आप चंपारण आंदोलन देख लें अंग्रेज़ों के खिलाफ, या फिर JP आंदोलन जब इमरजेंसी लगा था इंदिरा गांधी के खिलाफ, तब भी देश के कोने कोने में उसका असर हुआ। तो यही कहना है बंगाल के CM ममता बनर्जी का कि यही सब सोच करके इस बार निर्णय लिया गया कि बिहार में बैठक हो, और अभी एक और बैठक होने वाली है जिसमें निर्णय लिया जाएगा कि PM का चेहरा कौन होगा। तो इसका असर इस बार होगा, क्या लग रहा है? ये चेहरा होगा, चेंज होएगा, इस बार बदला जाएगा, बदलाव मांगता है विपक्ष देश। कह रही है कि हम लोग BJP को 100 सीटों के अंदर रोक देंगे, और अमित शाह कह रहे हैं कि हम 300 सीट पार करेंगे। इस पे देखो क्या- भैया, अमित शाह जी को तो सिर्फ बटन दबाना है और वोट उधर आ जाएगी। सिर्फ बटन दबाने का खेल है। EVM में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। गड़बड़ है भैया, तो बिल्कुल फिर है। एक सवाल और उठता है कि फिर कर्नाटका फिर कैसे जीत गई? EVM की कौन लेगा, या कांग्रेस लेगा आई या बीजेपी लेगा आई, ये बताओ। नहीं नहीं नहीं, आप देखिए, आप युवा हैं, आप दो चीज का लेगा तो कांग्रेस ही आई थी देखो भैया, EVM को। ऐसा है, अगर जो ये चीज एक मिनट होगी, रुक जाइए सर। अगर जो ये चीज होगी, अगर जो एक तरफ ही सारा कुछ चला जाएगा तो ये सबको पता चल जाएगी ना। एक तरफ ही एक पलड़ा भारी हो जाएगा, पलड़ा ऐसे एक तरफ भारी हो जाएगा, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि एक तरफ ही झुका। क्या कह रहे हैं सर, आप बताइए। नहीं अगर कर्नाटक में जीत जाते हैं, राजस्थान में जीत जाते हैं तो ठीक है, EVM नहीं तो खराब आप है। बताइए, लगातार और कांग्रेस भाई साहब बताइए कांग्रेस इसका कांग्रेस जवाब। विधानसभा चुनाव जीत रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो असर है वो BJP का कम हो रहा है क्या? ऐसा है, जनता समझदार है, जागरूक है, शिक्षित है, ऐसा कुछ नहीं। ये ओनली सारे के सारे मंकी ब्रांड डिपार्टमेंट के लोग कहीं कहीं तक नहीं आओगे। अच्छा, तो आपका कहना है इस बार तो 24 में भी मोदी ही रहने वाला है? या 24 में भी मोदी रहा होगा भाई, जो अच्छे काम करे आप मोदी करो या उसका अलग कोई करो, उनकी बात हमें लेकिन अच्छी सर, नहीं अब लगती। तो कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा असुरक्षित पत्रकार हैं। मैं क्या पता आज बात कर रहा हूँ, क्या पता कल पुलिस मुझे उठा ले। अरे ऐसा थोड़े ऐसा क्या राहुल गांधी कह रहे अरे हैं? वो तो पगला गया, उसमें कुछ नहीं, वो पागल हो चुका है। अच्छा। वो मंकी ब्रांड है, मंकी ब्रांड, हाँ। वो पागल हो चुका है, उसमें उसका तो इलाज कराओ। वकील साहब आप बताओ यार, मैं तो थोड़ा सा आउट हो रहा आज। और भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल कुमार चौधरी है। आप क्या करते हैं? अरे मैं क्या करता हूँ वो छोड़िए, आपका क्वेश्चन क्या अरे है? नहीं, ये भी जानना तो जरूरी नहीं, है, आप सर, क्या करते वो हैं? आपकी बात जॉब ठीक है। करते हैं, पढ़ाई करते हैं? आपकी बात को सराहना देता हूँ, जी, बिल्कुल। लेकिन मैं अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहता, अच्छा, ठीक, क्योंकि ओके, मेरी बात कोई सुन लीजिए, उसका रीज़न है। कोई मेरे को ये जो कुछ आते हैं ना अंधभक्त, कहते हैं हम संविधान को मानते हैं, तो उन्हीं की भाषा में बताता हूँ। राइट टू प्राइवेसी के तहत मैं नहीं बताना चाहता, बात खत्म। लो सुन लो अंधभक्तों, राइट टू प्राइवेसी नहीं बताना चाहता, बात खत्म। आप नाराज किसके ऊपर हैं? सर हम नाराज उन लोगों से हैं जो बात करते हैं लॉ की, कॉन्स्टिट्यूशन की, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला क्वेश्चन होता है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल याद नहीं होता, और उसके बाद कहते हैं कि हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे चलेंगे। आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है, UCC के बारे में लिखा हुआ है। कहते हैं यार, कुछ लोग कहते हैं अब ये, पहले वही लोग बोलते थे देश संविधान से चलेगा, अब कहते हैं वही लोग कहते हैं अब देश कुरान से चलेगा। ये तो एक तरफी बात हो गई। अगर कुछ लोग कहते हैं कि ये देश कुरान से चलेगा, तो मैं भी कहता हूँ ये देश भगवत गीता से चलेगा, और जिसको जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। तो इसका मतलब आप भी संविधान को नहीं मान रहे हैं? मैं मान रहा हूँ, मैं संविधान की सराहना दे रहा हूँ, नहीं, तो भारतीय आपने बोला होने पे गर्व भगवत करता गीता- हूँ, लेकिन जहाँ पर बात आएगी, अगर धर्म की बात आएगी तो आप भी अपने हाँ ये बात। बिल्कुल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि हिंदी भाषा में भारतीय संविधान में आर्टिकल 25A में लिखा हुआ है, मैं अपने धर्म के साथ खड़ा हो सकता हूँ, अपने धर्म का बढ़ावा दे सकता हूँ, अपने धर्म को प्रचार कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो वही चीज़ मैं संदेश देना चाहता हूँ देश को। तो कौन रोक रहा है? कोई रोक रहा है क्या? बिल्कुल रोक रहे हैं। कौन रोक रहा है? यहाँ पे अगर आप जय श्री राम बोल दो, चाहे जय श्री कृष्ण बोल दो, तो लोगों को दिक्कत हो जाती है। मतलब हिंदू ऊपर नीचे हो जाते हैं। मतलब हिंदू खतरे में, ये आप मान रहे हैं? मैंने नहीं माना हिंदू खतरे में है, मेरी बात आप समझ नहीं पाए। कुछ लोगों के उबाले उठ जाते हैं, ऊपर नीचे होने लगते हैं। अच्छा, जय श्री राम सुनते ही, जय श्री कृष्ण सुनते ही, जय श्री, नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कौन है वो लोग? अब कौन है वो लोग? आप एक सर्वे कर लीजिए, 50 पब्लिक को मैं इकट्ठा कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा, उसमें से परिणाम आपके सामने घोषित हो जाएगा। अगर परिणाम घोषित ना हो तो आप मेरे मुंह पे जूता मारेगा। अब मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, अब आप अपने सवाल पे आइए, उसका मैं जवाब दूँगा। सवाल ये है, 24 में लोकसभा इलेक्शन है। कल पटना में, बिहार के पटना में विपक्षी दलों की कुल 20 पार्टियों की बैठक हुई है।
और बड़ी रणनीति तैयार की गई है कि किस तरह से बीजेपी को हटाया जाए, किस तरह पीएम मोदी के खिलाफ कोई ऐसा मजबूत चेहरा लाया जाए मैदान में। और एक इतिहास ये भी रहा है कि बिहार से कोई भी जन आंदोलन हुई है, चाहे आप वो चंपारण आंदोलन से लेके या फिर जेपी आंदोलन तक की बात करें, उसका असर देश के हर कोने कोने तक हुआ है। तो इस बार क्या लगता है? देखिए, ये जो महागठबंधन करने कल कुछ लोग गए हैं, ये महाठगबंधन मानता हूँ। सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है। और ये जो रणनीति बना रहे हैं, ये किसी नेता का बयान बोल रहा है? मैं किसी नेता का बयान नहीं बोल रहा, ठीक है। संसद में तो मैं भी नहीं बैठा हूँ, लेकिन संसद की और सर्वोच्च न्यायालय की भाषा ललक सब जानता हूँ। पार्लियामेंट में बैठ के कैसे बोला जाता है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे चलता है, सिस्टम कैसे चलता है गवर्नमेंट का, सब जानता हूँ। तो इसलिए मेरे सामने अगर कोई नेता और जज साहब खड़े होंगे तो मेरे को भी पता कि वो लोग कैसे करते हैं। तो वो उन्हीं का डायलॉग बता रहा हूँ। कुछ लोगों को नहीं पता होता ना कि कोर्ट में कैसे बोली जाती है। कोर्ट की एक सबसे बड़ी भाषा होती है, नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदले जाते। मुझे ये बता दीजिए कि बीजेपी के राज्य में अच्छे काम भी क्या हुए और क्या बुरे काम हुए? बुरे काम तो एक भी नहीं हुए, एक भी नहीं हुए मेरे हिसाब से। कहीं ना कहीं अभी वो एक युवा थे जो कह रहे थे कि महंगाई है, बेरोजगारी। सर, अगर वो युवा है, उनसे ज़्यादा युवा मैं हूँ। वो 30 साल के होंगे, उनके 2 बच्चे भी होंगे, ठीक है। उनसे ज़्यादा मैं युवा हूँ। अगर राहुल गांधी सुन लीजिए, अरे यार सुन लीजिए, राहुल गांधी कहते हैं 52 साल के होकर के मैं युवा हूँ, तो मैं भी कहता हूँ 20 साल का होकर के मैं भी युवा हूँ, और मैं उनसे ज़्यादा युवा हूँ, ठीक है। एक हमारे बिहार में कहावत है, जो आप भी बिहार से हैं? हाँ बिल्कुल, हम बिहार से हैं। हम राजनीति भी करते हैं और यूपीएससी भी चलाने वाले हम ही लोग हैं। जैसे हरियाणा के लोग बोलते हैं हम देश चलाते हैं, तो बिहार के लोग भी देश चलाने में सबसे आगे होते हैं। आप बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को उठा लीजिए, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को। आप अपने बिहार के कन्हैया कुमार को सुनते हैं? हम कन्हैया कुमार को क्यों सुने भाई? हम नहीं सुनते। हम उस मोदी को सुनते हैं कि नहीं? हम किसी को नहीं सुनते, किसी को नहीं। हमें ना रोटी मोदी देने आएगा ना राहुल गांधी देने आएगा। तो फिर आप वोट करते हैं अभी? हाँ, मैं वोट करता हूँ। किसको करेंगे? जो मेरे हिसाब से अच्छा रूलर होगा मैं उसको करूँगा। तो मेरे हिसाब से तो अच्छा रूलर अभी तक माननीय मोदी जी हैं। अच्छा, ठीक है। किस पॉइंट पे, किस बेसिस पे? देखिए, आर्टिकल 370 को हटाने में किसका हाथ था? ठीक है, राम मंदिर बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे, पॉइंट नंबर 2। अब धर्म से अलग करके, मैं बगल में ही मेरठ एक्सप्रेस पे बना है, 40 मिनट में आप मेरठ से दिल्ली जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 मैं आपको बता दूं, इतने बड़े बड़े जो एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं, ठीक है, दिल्ली टू देहरादून, दिल्ली से जयपुर, ये सारी फ्लाइटें बंद होने वाली हैं दिसंबर में। सर, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक आम आदमी जो है उसके लिए सबसे पहली चीज़ होती है एक रोजगार और एक महंगाई जो है उस पर कंट्रोल हो। आप इस पर क्या कहना? देखिए, उस आम आदमी की सुरक्षा नहीं होती क्या? एक मिनट, सुरक्षा की बात नहीं हो रही है। हिंदुस्तान हमेशा से सुरक्षित है, आप बताइए। देखिए, बात हो रही है महंगाई और बेरोजगारी की। अगर मैं फैसिलिटी लूँगा तो चार्जेस देने का भी मेरा ही हक होगा, ना कि मेरा। सर, बेरोजगारी कहाँ है मेरे को बताइए, कहाँ बेरोजगारी है? मैं बताता हूँ, आपको स्टेटमेंट देता हूँ। अरे सर, यहाँ पे सर, मेरे को यहाँ से मतलब नहीं है। सर्वे करवा दूँ। सर, क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? सर, मैं कंटेंट पे जाना चाहता हूँ। एक मिनट, आप हैं, आपसे सवाल आपसे लेंगे। ग्रेजुएशन कर लिए या कर रहे हैं? आगे किस चीज़ की तैयारी करनी है? आगे सर वही जॉब्स वगैरह देखूंगा। मतलब गवर्नमेंट या प्राइवेट? प्राइवेट, गवर्नमेंट तो है। आपको क्या लगता है? आप गवर्नमेंट जॉब तो मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट जॉब बची नहीं है। सारे कुछ नहीं, हो रहा है। नहीं, गवर्नमेंट जॉब अभी तो आप बची नहीं है। देखिए, आर्मी में भी 3 साल कहीं भी जॉब नहीं है, 4 साल का कर दिया आर्मी में। आपको क्या लगता है प्राइवेट जॉब किस फील्ड में है आप अभी? मैं सर बीबीए कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इजीली मिल जाएगा? नहीं सर, इजीली अगर मिलता भी है तो बेसिक सैलरी क्या होती है? वही सर 15,000, 15,000, 20,000। दिल्ली में 15-20 हज़ार में क्या होगी? कुछ भी नहीं होगा। सर्वाइव भी नहीं कर अब तो बीटेक MBA